नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ। उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जनजातीय मंत्री के सहायक खेलों को लेकर दिया बयान। खेलों की नई परियोजनाएं देगी पर्यटक को बढ़ावा। डॉक्टरों की कमी पर उठ रहे सवाल के दिए जवाब। महामंत्री देशराज शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की 2020 और विश्व का सबसे बड़ा संवाद। 6,676 जिला समितियों से आए सुझाव। सेब के दामों में गिरावट आने से बागवानों की बड़ी चिंता। गिरावट को लेकर कांग्रेस ने सरकार को कसा तंज। कहा, व्यापारी को सरकार की मिलीभगत। कुल्लू विशेष अन्वेषण शाखा को मिली सफलता। नाकेबंदी के दौरान 7 किलो 446 ग्राम चरस बरामद। एक व्यक्ति गिरफ्तार। मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। 30 अगस्त तक प्रदेश भर में बारिश की आसार। आने वाले 3-4 दिनों में मानसून रहेगा सक्रिय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर कहा कि हिमाचल प्रदेश में पूरे देश भर में बेहतरीन कार्य कर रहा है। पूरे देश भर में केवल हिमाचल प्रदेश ही है जिसमें राज्य भर में 100% तक लोगों ने वैक्सीन की डोज लग चुकी है। हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह से सफल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोशिश रहेगी कि 31 अगस्त तक 100% लोग वैक्सीन का पहला डोज लग जाए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के कार्य को सराहते हुए कहा कि हिमाचल कोरोना काल से निपटने में बेहतरीन कार्य कर रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में कोविड वैक्सीन के मामले में बहुत बेहतर कर रहा है और हम पूरे देश भर में आज की तारीख में पहले स्थान पर हैं। 96% हमारा फर्स्ट डोज का कवरेज कंप्लीट हो चुका है और यहां तक के 5 जिले में भी जो फर्स्ट डोज का दौर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा प्रयास है कि हम 31 तारीख या 1 तारीख तक 100% फर्स्ट डोज का कंप्लीट कर लें। उस दृष्टि से हमारे जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग इस वैक्सीन के से अभियान में लगे उन सबसे हमने इसी बात के लिए आग्रह किया है कि अब तेजी से इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए उसको पूरा करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश वैक्सीन की फर्स्ट डोज करने वाला पहला राज्य होगा जहां 100% के लगभग हमारी उसमें उपलब्धि रहेगी। सेब के दामों में अचानक आई गिरावट के बाद बागवानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस ने इसके लिए सरकार के लिए साथ सेब व्यापारियों की सांठगांठ को जिम्मेदार बताया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सेब का सीजन चल रहा है और इस साल सभी को सेब के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बागवानों को इस बार निराशा ही हाथ लगी है। बेमौसमी बारिश और बर्फबारी के चलते बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। सरकार से बार बार आग्रह करने के बावजूद भी आज तक नुकसान की भरपाई नहीं की गई। कुलदीप राठौर ने कहा कि बागवानों को सस्ता कार्टन और कीटनाशक उपलब्ध करवाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने सेब के दामों को बढ़ा दिया। प्रदेश सरकार किसानों बागवानों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ है। ऐसे में बागवान मंत्री को पद से हटा देना चाहिए। ये सरकार जो है इंटरवीन करे। ये स्थिति इतनी चिंताजनक है। क्या हिमाचल सरकार चाहती है कि जैसे दूसरे प्रदेशों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या बागवान भी आत्महत्या करें? लेकिन मुझे अफसोस है कि जो सरकार सत्ता में बैठी है और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मैं बागवान हूं। अरे हाय तौबा ऐसे बागवान से। अगर वो बागवान होते तो आज बागवानों की हालात इस तरह से नहीं होती। मेरा सरकार से आग्रह है कि अडानी पे अंकुश लगाने की जरूरत है। ये वही अडानी है, ये वही अंबानी है जो मोदी के साथ मिलकर इस देश को लूट रहे हैं और ये लूट हिमाचल में भी जारी है। जो एक किसान सीमा में बैठे हैं, पिछले कई समय से महीनों से आंदोलन कर रहे हैं,
राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में प्रदेश बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय प्रदेश और देश के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के स्नेह से यह संभव हो पाया है कि आज बीजेपी विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन पाई है। अनुसूचित जातियों को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व मिले और इसके राज्य सरकार हमेशा प्रसाद है। जिनका चुनाव लड़ने का अनुभव, चुनाव में लड़ने के साथ साथ समाज के लिए, स्वर्ग के लिए काम करने का अनुभव जिनके पास है, उनको विदाई किया गया। हिमाचल प्रदेश की आबादी का लगभग 25% जो है हमारा अनुसूचित जाति का वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि चौथा हिस्सा अनुसूचित जाति के वर्ग का है। और इसलिए कोई आदमी, कोई भी पार्टी कल्पना नहीं कर सकता है सत्ता में आने की, सरकार बनाने की, सरकार चलाने की, जब तक के लिए 25% वर्ग का सहयोग और समर्थन जो है किसी दल को नहीं मिलता। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले कुछ अरसे से हमने इस बात को देखा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुसूचित जाति का वर्ग बहुत बड़ी संख्या में जुड़ा है। आए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार मैं भी करता हूं और वीरेंद्र कश्यप जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप काम करें, अच्छा काम करें। इस वर्ग के लिए अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। कहीं न कमी छूटे, न हमसे छूटे, न आपसे छूटे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर के काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। इतनी बात कहते हुए जनजाति मंत्री रामलला मार्कंडेय ने कहा है कि लाहौल घाटी में जल्द ही साहसिक खेलों की नई परियोजनाएं पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आज लाहौल में डॉक्टरों की कमी को लेकर सवाल उठा रही है, मगर वो बताएं उसके वक्त में क्या हाल रहे हैं। उन्होंने माना है कि ये सही है कि लोग अस्पताल में सर्जन के लेकर कई बार डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई, मगर किसी ने ना ज्वाइन करने की वजह बताई, ना वजह खाली क्यों है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को सिर्फ चुनाव में जनजातीय इलाकों की याद आती है। ठीक कहा। पिछले साल 3 अक्टूबर को भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वहां पर आए थे। माउंटेन इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमने जो है टेलिंग खंगगुल्ला, हमने एक रोपवेज का प्रोजेक्ट वहां पर उनको वहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में दिखाया था कि यहाँ पर अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद जो है अपार संभावनाएं टूरिज्म का है कि यहाँ पर जो है आज जो विंटर स्पोर्ट्स जो रोपवेज स्कीइंग होता है वो स्विट्जरलैंड में होता है, इंडिया में हल्का फुल्का गुलमार्ग में होता है। ऐसे में जो है लाहौल स्पीति में जो है प्राकृतिक जो है स्लोप्स है, नेचुरल स्लोप्स है, क्या वहां पर ये चीजें डेवलप की जाए। अभी 2 दिन पूर्व जो है माउंट डीसी कुल्लू के प्रतिनिधि माउंटेन इंस्टीट्यूट के और रोपवेज कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश के जो है इंजीनियर जो है अजय शर्मा जी, सारे वहां लोग पहुंचे थे। उन्होंने सारे रोपवेज का जो साइट हमने आदरणीय मोदी जी को दिखाया था, सभी साइट का विजिट किया है। और रोपवेज की बात, रोपवेज हम बहुत स्वीकृत करने वाले बहुत जल्दी, और लगभग 50 करोड़ से ऊपर का जो एस्टिमेट लागत जो खर्चा आने वाला है। और रिवर राफ्टिंग के बाद एरिया जो है 2010 में आदरणीय धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे, हमने बहुत से एरियाज को चिन्हित किया था। अब उस पर अलग से नोटिफिकेशन होने वाला है। पैराग्लाइडिंग के हमने 3 साइट फाइनल का नोटिफिकेशन कर दिया है। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्री देशराज शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विश्व का सबसे बड़ा संवाद हुआ। इसमें लगभग 6.5 लाख सुझाव आए, जिसमें अभिभावकों, विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के 6,676 जिला समितियों के सुझाव आए थे। इन सब को संकलन ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। इसके साथ ही देशराज शर्मा ने विद्या भारती की ओर से जन संवाद के आधार पर बनी इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने के भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय का विद्या भारती ने स्वागत किया है।
हमारे हिमरश्मि विकास नगर के अंदर 5 बल्कि 7 प्रांत हो गए, ले यूटी है, चंडीगढ़ यूटी है, इसके कार्यकर्ता शिक्षाविद आ रहे हैं। हमारा चिंतन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारना, क्योंकि यही हमारी भावी पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकती है। दूसरा विषय है कि देश 75 वर्ष स्वतंत्रता के मना रहा है, तो 25 वर्ष बाद जब ये बच्चे बड़े होंगे तो उनको आज से तैयारी देने के लिए क्या क्या करना है, वो शिक्षा का ढांचा जिसको हम मॉडर्न टाइम का कहते हैं, जिसको हम आधुनिक शिक्षा कहते हैं, जो उस समय की जरूरत होगी, तो के लिए क्या चिंतन है, उस चिंतन करने के लिए यहाँ पर विचार होगा। एक और विचार होगा, 75 वर्षों में 75 प्रत्येक प्रांत से शिक्षाविद निकलेंगे और शिक्षा को स्थापित करने के लिए, शिक्षा नीति को स्थापित करने के लिए वो कार्य करेंगे। ये शिक्षा नीति ने देश को रोजगार ही नहीं देने, लेकिन ऐसे रोजगार आप देखेंगे कि किसी भी समय के अंदर किसी विषय की बड़ी मांग बढ़ती है। एक समय था तो साइंस है या कॉमर्स है, ऐसे स्ट्रीम चुनकर, आज कैसे चाहिए, आज हमें साइंस डेटा के लोग चाहिए, आज हमें ह्यूमैनिटी के लोग चाहिए, आज हमें क्रिटिकल थिंकर चाहिए, आज हमें इन देश भर की दुनिया की चुनौतियों का, इन्वायरमेंट की समस्या का हल करने वाले, इन्वायरमेंट की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति चाहिए। तो देश को किन लोगों की जरूरत है, इस डॉक्यूमेंट में वही काम किया है ताकि वो सीधा रोजगार युक्त बन जाए। जिला कुल्लू में विशेष अन्वेषण शाखा के द्वारा समय समय पर नशे के कारोबार पर प्रहार किया जा रहा है और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में लगातार विशेष अन्वेषण शाखा की टीम अलग अलग जगह पर रेड करके नाकाबंदी करके आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी के दौरान कल देर रात विशेष अन्वेषण शाखा के द्वारा बंजाब इलाके में औचक नाकाबंदी की गई थी। वहीं नाकेबंदी के दौरान एक व्यक्ति को शक के आधार पर रोका गया था, जिसकी तलाशी के दौरान बैग में से 7 किलो 447 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया और इसे आज अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 30 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून तीव्र होने की संभावना है, साथ ही निचले और मध्य क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 अगस्त तक प्रदेश के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय हिस्सों में बारिश के आसार हैं। हालांकि प्रदेश में मंगलवार को मौसम मिला जुला देखने को मिला। वहीं मंडी में सबसे ज्यादा बारिश किलोमीटर, कामदा में 63 किलोमीटर बारिश दर्ज की गई। बता दें कि आने वाले 3-4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। लैंडस्लाइड और पेड़ टूटने की संभावना लगातार बनी रहेगी। अगले 3 से 4 दिन में फिर से मानसून सक्रिय रहेगा हिमाचल प्रदेश में, और कुछ जो जिले हैं जैसे मध्य क्षेत्र के और निचले क्षेत्र के जिले हैं, जिसमें कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सिरमौर, सोलन और शिमला भी शामिल है। यहाँ पे भारी बारिश भी हो सकती है और खासकर जो है 28 और 29 के आसपास जो है संभावना है कि 27 तारीख को थोड़ी सी रेनफॉल एक्टिविटी और बढ़ेगी। तो कुल मिला के मानसून में 3 से 4 दिन जो है हिमाचल प्रदेश में इस तरह का बना रहेगा। बहुत भारी से भारी बारिश होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन ये है कि मॉडरेट रेनफॉल और बीच में हैवी रेनफॉल होने की संभावना। किसी तरह का वार्निंग या अलर्ट जारी किया? बिल्कुल, हमने येलो अलर्ट दिए हुए हैं जो निचले क्षेत्र हैं और जो मध्य क्षेत्र है, इसमें खासकर कांगड़ा, मंडी, कुल्लू का भी कुछ हिस्सा है, सिरमौर, सोलन, शिमला, इन इलाकों में कुछ जगह पे जो हैवी शावर्स भी हो सकता है, हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। तो कुल मिला के जो लैंडस्लाइड्स और रॉक स्लाइड्स, अपरूटिंग ऑफ ट्रीज वगैरह का जो मामला है, उसका संभावना अभी भी बराबर बनी हुई है। तो हमें कम्यूटर्स को यह ध्यान रखना है कि अगले 3 से 4 दिन भी ये सिनेरियो डेवलप होंगे हिमाचल प्रदेश में और मानसून लगभग सक्रिय रहेगा। देखिए, हाईएस्ट रेनफॉल मंडी। फिलहाल के लिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।